पलक, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और बहुत ही कमेंडेबल काम आप लोगों के लिए कर रहे हो। और आपको देखकर वो मुझे मन में एक बात याद आती है, कहते हैं ना कि इंसान तो हर घर में जन्म लेते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। कुछ ऐसा ही आप करके दिखा रहे हैं। कहाँ से मिली इतनी प्रेरणा आपको? आई थिंक ये भावना हम सबके मन में होती है, बट मुझे बहुत कम उम्र में एहसास हो गया कि जो गॉड गिफ्ट मुझे मिली थी सिंगिंग के तौर पे, ये सिर्फ एक हॉबी या एक सिर्फ करियर ही नहीं है, बल्कि इसके थ्रू किसी की जान बचाई जा सकती है। तो उस भावना को एक्शन में इम्प्लीमेंट करने का मौका बहुत जल्दी मिल गया और आई थिंक इसीलिए एक छोटी सी पहल की थी। बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने सालों तक मिशन चल जाएगा और अब 2283 बच्चे ऑपरेट हो चुके हैं। सपने जैसा लगता है पूरा सफ़र। पलक, कहते हैं ना कि सिर्फ चेहरे पर खूबसूरती नहीं होती, सीरत भी सुंदर होनी चाहिए। वही हम आपके लिए कह सकते हैं। और आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपके जो गाने हैं वो इतने प्यारे हैं कि दिल को सुकून पहुंचाते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएं इससे पहले, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आजकल हम देख रहे हैं फैली हुई है, तो आपके संगीत के ज़रिए कुछ पॉजिटिविटी हो जाए। Sure. So मैं मेरा ये गाना गा देती हूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी और वाकई सकारात्मकता की हम सबको आज ज़रूरत है। पलक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से आप एक कॉन्सर्ट पे थी जिस दौरान आपको ये जानकारी मिली कि आपके बारे में सीबीएसई की किताब में, महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में मेंशन्ड, और ये किसी बच्चे ने ही आपकी तारीफ करते हुए आपको बताया। कैसा लगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कॉन्सर्ट में थी एंड मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और एक बच्ची बार बार अपनी किताब हिलाकर मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मुझे लगा कोई फ़ैन है और वो अपना प्यार जाहिर कर रही है और मैं बार बार वे बैक कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर में वो बच्ची बहुत एक्साइटेड हो गई। शी केम टू द स्टेज और स्टेज पर आकर उसने कहा कि दीदी हम आपको अपनी किताबों में पढ़ते हैं। आई वाज लाइक ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई डिडंट टेक इट सीरियसली। लेकिन फिर उसने बताया नहीं, सीरियसली हम आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, आपके ऊपर एक लेसन है। फिर पूरी जानकारी ली एंड मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ऑफिशियली एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। बहुत खुशी है इस बात की बिकॉज़ मैं बचपन से जो एक्सपीरियंस करते आ रही हूँ, जब भी आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और आपको पता होता है कि उस स्माइल के पीछे का रीज़न आप हैं, आई थिंक उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है अगर मेरी स्टोरी पढ़ने के बाद एक भी बच्चा इंस्पायर हो गया और एक भी बच्चे ने वो खुशी एक्सपीरियंस कर ली, तो आई थिंक मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पलक, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे अवार्ड्स रखे हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी सबसे बड़ी कमाई ये है कि आपने कितने सारे बच्चों को एक नई जिंदगी दी है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझसे बेटर गाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट हमेशा से मुझे एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता आ रहा है, एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती आ रही है उन बच्चों की दुआओं की वजह से। एब्सोल्युटली। पलक, इस वक्त ट्विटर पर मुझे लगातार व्यूअर्स कह रहे हैं कि वो पलक को और सुनना चाहते हैं लगातार। कुछ और फेवरेट आपका जो हमारे लिए गुनगुना सके? एक गाना जिसके लिरिक्स से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, वो मैं सुनाती हूँ। चलती है लहरा के पवन की सांस भी की, चलती रही लोगों ने त्याग दिए जीवन की, प्रिय दिलों में पलती रहे, कि प्रिय दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो रूह को
जीना उसका जीना है, जो रूह को जीवन देता है। पलक, आपकी आवाज़ की यकीन मानिए जितनी तारीफ करें उतनी कम लगती है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप ये काम कर रही हैं, बच्चों की मदद कर रही हैं, और आपकी खुद की इंडस्ट्री में, फिल्म फ्रेटर्निटी की अगर बात की जाए या म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए, ना सिर्फ लोग आपके काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं बल्कि कई बार खुले मंच पर अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। वो आपको कैसा लगता है? क्या किसी ने कभी मदद का हाथ भी बढ़ाया है? बहुत सारे लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है एंड बचपन से लेकर मैं और पलाश मेरा भाई जब भी कॉन्सर्ट्स करते हैं तो कॉन्सर्ट्स की पूरी राशि सर्जरीज़ के लिए जाती है। लेकिन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इंडस्ट्री के बाहर भी लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। और जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी तब तो हम छोटे छोटे बच्चे थे एंड उस वक्त जो उत्साहवर्धन किया लोगों ने, जो हौसला बढ़ाया, आई थिंक उसी की वजह से मकसद इतना आगे बढ़ा। इनफैक्ट सलमान खान सर ने मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरी भी करवाई है। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है आपकी, और वाकई दरिया दिली की दास्तान से इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपने ज़िंदगी दी है। कुछ बच्चों के लिए स्पेशल गुनगुनाना चाहेंगी आप पलक? ओके। स्पेशली बच्चों के लिए ये गाना मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैं खुद एक बच्ची थी, मेरे मिशन से जुड़ा हुआ है। सो पैराल सिंह। गुड़िया मैं नहीं लाऊंगी, टॉफी मैं नहीं लाऊंगी, गुल्लक के सारे पैसे बस उनको दे आऊंगी, हाँ उनको दे आऊंगी। 100 दुख जो झेल रहे हैं, आहों से खेल रहे हैं, आहों से खेल रहे हैं। हाय कितने उनके गम हैं, इलाज को पैसे कम है, वो दर्द से चीख रहे हैं, नम आँखें मीच रहे हैं। मैं उनके लिए गाऊंगी, रोशन शमा को करूंगी, रोशन शमा को करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।